क्या आप जानते हैं कुंडली में मौजूद एक ऐसा दोष होता है जो चुपचाप आपके जीवन की तरक्की, सुख, समृद्धि और शांति को छीन लेता है। इसे कहते हैं पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष कभी कभी इतना विनाशकारी हो सकता है कि यह आपके करियर, स्वास्थ्य, धन और परिवार सब कुछ प्रभावित कर देता है। कहा जाता है कि कुंडली में पितृदोष तब बनता है जब हमारे पितृ यानी पूर्वज हमसे रुष्ट हो जाते हैं। यह तब होता है जब हम अनजाने में या कभी कभी जाने अनजाने में उनके प्रति अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसके उपाय भी बताए गए हैं और उन उपायों में सबसे शक्तिशाली समय आता है पितृपक्ष का। प्रिय श्रोताओं, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तिथि तक चलने वाले ये 16 दिन पितरों की कृपा पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि अगर पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितृ दोष लगता है, जो जीवन भर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर आपने इस समय एक भी गलती कर दी तो पितरों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी तारीख को कौन सी तिथि का श्राद्ध होगा, कौन सी चीजें इन 16 दिनों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत में की गई एक गलती पूरे साल का सौभाग्य छीन सकती है और आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं पितृपक्ष के इन पावन दिनों में अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से शुभ कर्म करता है तो पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि भगवान हरि और आपके पितरों की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से किए गए हर शुभ कर्म का सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है। इसलिए अभी ओम पितृ देवाय नमः लिखकर कमेंट कीजिए, ताकि इस पितृपक्ष में आपके पितर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष चलता है और यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक किया जाता है। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए और संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। अगर संभव ना हो तो अपने घर पर भी इसे किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की शुरुआत कब होगी, कब समापन होगा और श्राद्ध पक्ष की तिथियां कब कब रहेंगी। इस बार 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा है और पितृपक्ष प्रारंभ होंगे 7 सितंबर दिन रविवार से। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर रविवार को आश्विन अमावस्या के दिन होगा। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत और समापन दोनों ही ग्रहण के साय में होने वाले हैं। 7 सितंबर रविवार को भादो पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि पूरी दुनिया में दिखाई देगा। हमारे देश भारत में भी इस ग्रहण का सूतक लगेगा और आश्विन अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण की वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप वहां से चंद्र ग्रहण की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियों के बारे में। इस बार पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर रविवार को होगा, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार को होगा और द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार। इस बार तृतीय और चतुर्थी श्राद्ध एक ही दिन है। तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार और चतुर्थी श्राद्ध भी 10 सितंबर बुधवार को ही किया जाएगा।
इसके अलावा पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर बृहस्पतिवार को और महाभरणी श्राद्ध भी 11 सितंबर बृहस्पतिवार के दिन ही होगा। महाभरणी श्राद्ध को भरणी श्राद्ध भी कहा जाता है और ग्रंथों में कहा गया है कि भरणी श्राद्ध का फल गया तीर्थ में किए गए श्राद्ध के समान ही होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान आने वाले भरणी नक्षत्र में ही महाभरणी श्राद्ध किया जाता है। इस बार षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार और नवमी श्राद्ध रहेगा 15 सितंबर सोमवार और 10वीं श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार के दिन, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार और द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर बृहस्पतिवार, त्रयोदशी श्राद्ध और मकर श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर और शनिवार को और सर्वपित्री अमावस्या रहेगी 21 सितंबर रविवार को। जिनको भी अपने माता पिता की तिथि मालूम ना हो, पूर्वजों की तिथि मालूम ना हो, तो उनको अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण का कार्य करना चाहिए और जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि के दिन हुई हो तो उनका श्राद्ध आप अष्टमी, द्वादशी या खास करके अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन जो पितरों के निमित्त जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, पितरों को भोजन दें। शाम के समय में अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों की तेल या गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, पितरों के निमित्त जल अर्पित करना चाहिए और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म जो कि सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे के बीच ही विशेष करके करना चाहिए। इस दौरान दही का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, गाय के घी और गुड़ का दान करना चाहिए। पितरों के नाम से गाय, कुत्ता, कौए के लिए भोजन उन्हें खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो कि नया वाहन, मकान, जमीन, कपड़े वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान खास करके शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना और चने से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नई चीज खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। इस दौरान स्नान करते समय तेल या उपटन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने बुजुर्गों का और पितरों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान स्वर्ण और नए वस्तुओं की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। तो इस दौरान किन की बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया है। इससे पितृ देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे कि घर में वंश वृद्धि होती है तथा व्यवसाय आदि अगर नहीं चल रहा हो तो पितृ देवता के आशीर्वाद से वह भी कार्य अच्छे से चलने लगता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आपको चंद्र ग्रहण, अनंत चतुर्दशी और शारदीय नवरात्रि से संबंधित वीडियो भी मिल जाएंगी जो कि अपलोड हो गई हैं, जिनको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।